भीष्म पितामह के 5 चमत्कारी तीर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भीष्म पितामह के पास 5 ऐसे चमत्कारिक तीर थे जिनसे हो सकता था पांडवों का सर्वनाश, लेकिन उनके जान को दुर्योधन ने बचा लिया। आखिर क्यों? जबकि दुर्योधन तो पांडवों का सबसे बड़ा शत्रु था। यहाँ तक कि महाभारत का यह सबसे बड़ा युद्ध दुर्योधन की वजह से ही हुआ था, लेकिन उसके बाद भी दुर्योधन ने उनको क्यों बचा लिया? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। लेकिन उसके पहले हम आपसे प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह बात उस समय की है जब कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध चल रहा था। पितामह भीष्म कौरवों की ओर से युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन कौरवों के सबसे बड़े भाई दुर्योधन को लगता था कि भीष्म पितामह पांडवों को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते हैं। दुर्योधन का मानना था कि पितामह भीष्म बहुत शक्तिशाली हैं और पांडवों को मारना उनके लिए बहुत आसान है। इसी सोच में डूबा दुर्योधन भीष्म पितामह के पास पहुंचा। दुर्योधन ने पितामह से कहा कि आप पांडवों को मारना नहीं चाहते हैं, इसलिए आप किसी शक्तिशाली हथियार का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? दुर्योधन की बात सुनकर भीष्म पितामह बोले, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं कल ही 5 पांडवों को मार गिराऊंगा। मेरे पास 5 ऐसे शक्तिशाली तीर हैं जिनसे पांडवों को कोई नहीं बचा सकता है, जिनका उपयोग मैं कल के युद्ध में करूंगा। भीष्म पितामह की बात सुनकर दुर्योधन बोला, मुझे आप पर भरोसा नहीं है, इसलिए आप ये 5 चमत्कारिक तीर मुझे दे दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि इन 5 तीरों को आप कहीं पांडवों को ना दे दें, इसलिए इन 5 तीरों को आप मुझे दे दीजिए। मैं इन्हें अपने कमरे में सुरक्षित रखूंगा। तब भीष्म पितामह ने वो 5 तीर दुर्योधन को दे दिए। दूसरी ओर श्री कृष्ण को इस बात का पता चल गया। उन्होंने अर्जुन को इस बात की जानकारी दी। अर्जुन यह बात सुनकर घबरा गया और सोचने लगा कि इस मुसीबत से कैसे बचा जाए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि एक बार तुमने दुर्योधन को गंधर्वों से बचाया था। तब दुर्योधन ने तुमसे कहा था कि इस एहसान के बदले तुम भविष्य में मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। यही सही समय है पार्थ, तुम दुर्योधन से वो 5 चमत्कारिक तीर मांग लाओ। इसी तरह तुम्हारी और तुम्हारी भाइयों की जान बच सकती है। अर्जुन को श्री कृष्ण की सलाह बिल्कुल सही लगी। उसे दुर्योधन का दिया वचन याद आ गया। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के समय सभी लोग अपने दिए गए वचन को निभाते थे। वचन तोड़ना यानी नियम के खिलाफ माना जाता था। अर्जुन ने जब दुर्योधन को उसका दिया वचन याद दिलाया और 5 तीर मांगे तो दुर्योधन मना नहीं कर सका और दुर्योधन ने वो 5 तीरों को अर्जुन को दे दिया। दुर्योधन ने अपना वचन निभाया और वो तीर अर्जुन को दे दिए। इस तरह श्री कृष्ण ने अपने भक्त पांडवों की रक्षा की। दोस्तों, कहा जाता है कि जिनकी रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण करें उनको भला कौन मार सकता है। तो आपने देख ही लिया होगा कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त पांडवों की रक्षा की। उम्मीद करता हूँ यह कहानी या कथा आपको बेहद पसंद आया होगा। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और हाँ, जय श्री कृष्ण लिखना कमेंट बॉक्स में ना भूलें।